ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तर्क संग्रह शुरू कर रहे हैं। मूल मूल तो उसका कर दिया है। अब पदकृति के साथ तर्क संग्रह को करेंगे, है ना। तो पदकृत्य मतलब पदानाम लिखो, पदानाम कृति। कृति का अर्थ है योग्यता। पदानाम कृति, कृति का अर्थ है योग्यता, पदकृति। श्री गणेशम नमस्कृत्य, श्री गणपति को नमस्कार करके, ल्यप प्रत्यय है ये। नमस्कृत्य नमस्कार करके, परम पार्वती शंकरम, उसके माँ और पिता जो पार्वती और शंकर है उनको भी नमस्कार करके, नमस्कृत्य श्री गणेशम नमस्कृत्य पार्वती शंकरम परम, और पार्वती शंकर उनको भी नमस्कार करके, मया चंद्रज सिंहेन क्रियते पदकृत्यम, मैं चंद्रज सिंह, पदकृत्य का कर्ता कौन है? चंद्रज सिंह। मया चंद्रज सिंहेन क्रियते पदकृत्यम, पदकृत्य किया जा रहा है मेरे चंद्रज सिंह ने। मैं जो चंद्रज सिंह हैं वो पदकृत्य को कर रहा हूं। क्रियते पदकृत्यम, यस्मात् इदम अहम मन्ये बालानाम उपकारकम, क्योंकि मैं इसको, ये पदकृत्य को बालों के उपकारक है ऐसा मान रहा हूं। यस्मात् इदम, इदम मतलब ये जो कृत्य, पदकृत्य, इदम का अर्थ है पदकृत्य। इदम का अर्थ क्या है? हाँ, यस्मात् क्योंकि, इदम मतलब पदकृत्यम, अहम मन्ये बालानाम उपकारणम, मैं मान रहा हूं कि बालों को उपकारक है। बाल का अर्थ है जिन्होंने तर्क व्याकरण आदि पढ़ा हुआ है मगर तर्क संग्रह नहीं पढ़ा है, उसको कह रहे बाल, बालानाम उपकारकम। तस्माद् हितकरम वाक्यम वक्तव्यम विदुषा सदा। विदुषा सदा मतलब किसी भी विद्वान ने इस पदकृत्य के बारे में हितकर वाक्य बताना चाहिए, इस पदकृत्य का प्रचार करना चाहिए। हितकरम वाक्यम वक्तव्यम विदुषा सदा, किसी भी विद्वान ने इस पदकृत्य के बारे में हितकारक वाक्य कहने चाहिए।
इसका प्रचार करना चाहिए। हो गया। अब उसके लिए पदकृत्य का मंगलाचरण, इसका तर्क संग्रह का क्या आ रहा है, मंगलाचरण आ रहा है ना। तर्क संग्रह करने वाला कौन है? हाँ हाँ, अन्नम भट्ट, ये तर्क संग्रह के करता है। फिर पदकृत्य के कर्ता कौन है? चंद्रज सिंह, लिखो। तर्क संग्रह से कर्ता अन्नम भट्ट, पदकृत्य से कर्ता चंद्रज सिंह। निधाय हृदय विश्वेश, सबने बोलना है। निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानाम सुख बोधाय क्रियते तर्क संग्रह। निधाय हृदय विश्वेशम, हृदय मतलब अंतकरण में, विश्वेशम विश्वस्य ईशम परमात्मानम, ये विश्वेश का अर्थ हो गया। निधाय, नितराम धारणाम कृत्वा, अंतकरण में परमेश्वर का स्मरण करके, फिर विधाय गुरुवंदन, गुरोहो वंदनम गुरुवंदनम, गुरुवंदनम विधाय, क्या, गुरु को वंदन, विधाय का अर्थ है विधान करके, गुरु वंदन करके, गुरुवंदनम विधाय। किम क्रियते? निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम च तर्क संग्रह क्रियते, तर्क संग्रह किया जा रहा है। केन, तो लिखो केन प्रश्न चिन्ह करके, अन्नम भट्टेन, तर्क संग्रह क्रियते अन्नम भट्टेन। अब लिखो किमर्थम बालानाम सुख बोधाय, सुख बोधाय का अर्थ लिखो, सुख पूर्वक बोध, सुख बोध, तस्मय सुख बोधाय। कष्ट न होते हुए ज्ञान होने के लिए। किनको? बाला नाम, बाला नाम का अर्थ है अधित व्याकरण अनधीत तर्क संग्रह, अधित व्याकरण अनधीत तर्क संग्रह बाला, जिन्होंने व्याकरण आदि ग्रंथ पढ़े हुए हैं मगर तर्क संग्रह पढ़ा नहीं है, उनको बाल कहा जाता। अधित अधित व्याकरणादि ग्रंथा अनधीत तर्क संग्रह क्या कहा जाता है? बाला, बाला नाम सुख बोधाय क्रियते तर्क संग्रह, तर्क संग्रह किया जाए। हो गया।
निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह किया जा हो गया ना। मया अन्नम भट्टेन निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानाम सुखबोधाय तर्क संग्रह क्रियते। ये अखंड अन्वय होगा क्या? दंड अन्वय या अखंड अन्वय क्या कहा जाता है? हाँ, दंड अन्वय अखंड अन्वय बराबर पर्यायवाची है। तो कैसा बोलेंगे? मया अन्नम भट्टेन हृदय विश्वेशम निधाय गुरुवंदनम विधाय बालानाम सुखबोधाय तर्क संग्रह क्रियते। तर्क संग्रह का अर्थ है तर्क संग्रह नामना ग्रंथ। तर्क संग्रह नामना ग्रंथ तर्काणाम संग्रह नामना ग्रंथ। तर्क संग्रह नामना ग्रंथ क्रियते। पदकृति में देखो विश्वेशम, विश्वेशम कोष्टक में लिखो जगत कर्तारम श्री सांब मूर्तिम, कोष्टक बंद, ये विश्वेश होगा। जगत कर्तारम श्री सांब मूर्तिम। हृदय का अर्थ है बराबर करो मनसी। निधाय का अर्थ किया नितराम धारयित्वा, कोष्टक में लिखो। निधाय का अर्थ क्या किया? नितराम धारयित्वा। गुरुवंदनम च विधाय, विधाय का अर्थ किया कृत्वा इत्यर्थ। बाल इति अत्र, अत्र मतलब पदकृत्ये अधित व्याकरण काव्य कोशो है ना। अतोरोर प्लुताद प्लुस उत्व होकर गुण होकर इंग पदांता दति से क्या हो गया है? संधि हो गई है। अत्र मतलब अस्मिन पदकृत्ये अधित व्याकरण काव्य कोश, क्या? जिसने व्याकरण काव्य कोश का अध्ययन किया मगर अनधीत न्याय शास्त्र बाल, बाल का लक्षण क्या क्या? अधित व्याकरण काव्य कोशा अनधीत न्याय शास्त्र बाल, क्या कहा? अनधीत न्याय शास्त्र बाल। अब पदकृति कर, पदानाम पदकृति का अर्थ लिखो। पदानाम कृति ही, पदानाम सार्थकता, कृति का अर्थ यहाँ सार्थकता, योग्यता। वाक्यों में पद होते हैं और वाक्य ज्ञान के लिए पद ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो पदक में पद कैसे? आकांक्षा योग्यता सन्निधि ही, क्या हो? सन्निधि ही तर्क संग्रह में बताया है। पदों में आकांक्षा होनी चाहिए, पदों में योग्यता होनी चाहिए और पद सन्निहित होगी तभी क्या? वाक्यार्थ ज्ञाने कारणम, क्या? वाक्यार्थ ज्ञाने पदानाम आकांक्षा योग्यता सन्निधि कारण, ऐसा लिखो। वाक्यानाम अर्थबोधे
पदानाम आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, तात्पर्यम, कारण, उनमें से ये क्या बता दिया है? योग्यता का विचार यहाँ हो रहा है। क्या? सार्थकता, योग्यता, ये पदानाम कृति है। पदानाम सार्थकता, पदानाम योग्यता, पदक कृति ही। पदों की सार्थकता, योग्यता को ही क्या कहा जाता है? पदक कृति कही जा रही है ना? तो कह रहे हैं व्यासादो अतिव्याप्ति वारणाय अनुदित न्याय इति। क्या? व्यास वाल्मीकि आदि में अतिव्याप्ति होने के लिए अनधित न्याय शास्त्र ये कहा है। अनधित न्याय शास्त्र ये पद क्यों कहा है? इसका विचार हो रहा है। क्या? अनधित न्याय शास्त्र ये पद क्यों कहा है? तो व्यास वाल्मीकि जो विद्वान हैं उनमें अतिव्याप्त अनधित न्याय शास्त्र ये नहीं कहा तो व्यासादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्या? हाँ, व्यासादौ अतिव्याप्ति वारणाय अनधित न्याय शास्त्र, वो तो अधित व्याकरण काव्य कोश थे ना। लिखो व्यास, व्यासादय, अधित व्याकरण कोश काव्या, है ना? वो तो केवल अगर कहते अधित व्याकरण काव्य कोशा बाला, इतना ही कहते तो अतिव्याप्ति हो जाती। किसमें? ये भी पढ़े लिखे है ना, है ना? व्याकरण कोश काव्य ये भी पढ़े हैं, इसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। उनमें अतिव्याप्ति वारण के लिए क्या? अनधित, अनधित न्याय शास्त्र, तेषु अतिव्याप्ति वारणाय अनधित काव्य कोश, उनमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए क्या कहा है? अनधित न्याय शास्त्र। वो तो अधित न्याय शास्त्र है, उसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी, है ना? अब अब अधित व्याकरण कोश काव्य ये क्यों कहा है? किमर्थम अधित व्याकरण काव्य कोशाहा इति? तो बोले जो सनंदय, क्या? सनंदये अतिव्याप्ति वारणाय अधित व्याकरण इति। क्या? सनंदय, नवजात शिशु। क्या? सनंदय मतलब तो शिशु हो, दूध पीने वाला शिशु को स्तनंदय कहा। स्तनंदये अतिव्याप्ति वारणाय अधित व्याकरण इति, है ना? वो भी अनधीत व्याकरण, अनधीत न्याय शास्त्र है ना, मगर उसने व्याकरण काव्य कोश कहाँ पढ़ा है? नहीं है। इसलिए अधित व्याकरण काव्य कोश ये पद लिखा। क्या? ये पद लिखा है। क्यों? सनंदये अतिव्याप्ति वारणा, बराबर है। अब सुखेन, सुखेन का अर्थ क्या कहा है? अनायासेन, सुख बोधाय, अनायासेन बोधाय। क्या पूरे क्या है? पदार्थ, पदार्थ तत्व ज्ञान, सुखेन,
सुख बोधाय मतलब बराबर करो पदार्थ तत्व ज्ञानाय। तर्क संग्रह, तर्क संग्रह, इसकी व्युत्पत्ति तर्काणाम संग्रह, तर्क संग्रह नामक ग्रंथ, नामको ग्रंथ। और तर्क इते, तर्क का व्युत्पत्ति क्या, तर्क्यंते, तर्क्यंते के कोष्टक में लिखो प्रमति विषयी क्रियंते इति तर्काः। तर्क क्या है, द्रव्यादि पदार्थ, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, ये सारे पदार्थ क्या है, तर्काः। बराबर चिन्ह करो तर्का के बाद में, द्रव्यादि पदार्थाः तेषाम संग्रह, संग्रह का अर्थ क्या, संक्षेपेण, संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा यस्मिन सग्रंथ। संग्रह मतलब संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा, क्या, संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा यस्मिन ग्रंथे स ग्रंथ तर्क संग्रह, है ना, ऊपर लिखो तर्क संग्रह, ग्रंथ तर्क संग्रह। अभी लिखो उद्देश्य का लक्षण क्या, उद्देश्य का लक्षण क्या, संकीर्तनम लिखो, क्या, क्या है उद्देश्य है, नाम ले लेकर पदार्थ को बोलना, वस्तु पदार्थ को बोल लेना, ये क्या है उद्देश्य। उद्देश्य का अर्थ क्या है, हाँ, नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तन, वस्तु को बोलना, नाम ले लेकर द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, इस तरह नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम क्या है, उद्देश्य। हाँ, उदाहरण यथा द्रव्यम गुणा कर्माणि इत्यादि, हो गया। लक्षण क्या है, लक्षण से लक्षणम किम लिखो, लक्षणम असाधारण धर्मो, असाधारण धर्म लक्षणम, है ना। तो उदाहरण क्या, यथा गंधवत्वम पृथिव्या लक्षणम, लक, लक्षण का लक्षण क्या, असाधारण धर्मो लक्षणम, असाधारण धर्म क्या है, लक्षण है। उदाहरण यथा गंधवत्वम पृथिव्या लक्षणम। फिर परीक्षा का लक्षण क्या है, परीक्षा लक्ष्य से लक्षणम संभवती नवा इति विचार, क्या, परीक्षा का क्या है, परीक्षा का लक्षण क्या है, लिखो, लक्ष्य से लक्षणम संभवती नवा इति विचार।
लक्ष्यस्य लक्षणम संभवति नवा इति विचार परीक्षा। आगे पढ़ो। अत्र उद्देश्य से पक्ष ज्ञानम। हाँ हाँ, उद्देश्य से फलम किम, ऐसा लिखो प्रश्न। उद्देश्य से फलम किम, उत्तर लिखो। उद्देश्य से पक्ष ज्ञानम फलम, तुम्हारा पक्ष क्या है ये समझ में आ जाता है। उद्देश्य लिखा तो उद्देश्य से पक्ष ज्ञानम फलम। लक्षण से फलम किम, ऐसा लिखो। लक्षण से फलम किम, लक्षण का फल क्या है? तो बोलते इतर भेद ज्ञानम। लक्षण से फलम इतर भेद ज्ञानम, दूसरों से ये भिन्न है, यही बताना क्या है, लक्षण का ज्ञान है। फिर लिखो परीक्षाया फलम किम, परीक्षाया फलम किम, लक्षणे दोष परिहार। हाँ, लक्षणे दोष परिहार फलम लक्षणस्य, लक्षणे दोष परिहार फलम लक्षणस्य, लक्षण का फल है। लक्षणे दोष परिहार फलम लक्षणस्य, ये लक्षण का फल है। क्या? लक्षणे दोष परिहार फलम लक्षणस्य।